बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैमरा मैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से एक बार फिर आपके साथ। आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है, मेरे साथ खातून तशरीफ़ फरमाए मैम नुज़हा। इनके साथ क्या वाक़या पेश आया, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी ये अपनी स्टोरी खुद सुनाएंगी। 10 जून 2019 से G93 इस्लामाबाद में सब सो रहे थे। सुबह के 5 बजे इनके घर में ब्लास्ट होता है। इनकी 2 बेटियाँ जो भी कम उम्री है, शदीद झुलस जाती हैं। ये खुद बहुत ज़्यादा झुलस गईं। इनके हस्बैंड की विदिन 4 डेज़ डेथ हो जाती है। वो ब्लास्ट कैसे हुआ, इनकी अब ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, पहले की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, आइए आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो अपना तारुफ़ करवाइएगा। मेरा नाम नुज़हा रेहान है। मैं क्रोशे का काम ऑर्डर बेस पे करती हूँ। पहले ये काम मैं शौकिया करती थी, अब मगर ये इसको ज़रूरत भी प्रोफ़ेशन है। बना लिया। जी। ये जो आपके साथ वाक़या पेश हुआ ब्लास्ट का, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। 10 जून की सुबह 5 बजे जो है मेरे हस्बैंड ने स्विच ऑफ किया कहते हैं पंखे का, उसके बाद ब्लास्ट होता है बहुत ज़बरदार G93 का। 2019 में ये वाक़या हुआ था। हम चारों जल जाते हैं, घर में का मद्धम हो जाता है और हम चारों को जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है, बर्न सेंटर में। वहाँ हमें फ़र्स्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि वो फ़ौरन रिस्पॉन्स उन्होंने किया। हम चारों को जो है फ़ौरन ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद जो है वो मेरे हस्बैंड की चौथे दिन जो है वो डेथ हो जाती है। वो 99% 100% ऑलमोस्ट उनकी बॉडी जो है वो थी बर्न हो गई, मगर वो सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर सके। आप इस्लामाबाद में थीं, ये ब्लास्ट जो हुआ था, ये सिलेंडर फटने से हुआ या इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम बना था? सर इस बारे में जो है वो रिपोर्ट में तो मतलब एफआईआर की शॉर्ट जो हुई। उसमें तो सिलेंडर का कहा जाता है, मगर हमें समझ नहीं आई है कि हुआ क्या है। क्योंकि मैं भी सो रही थी, बच्चियां भी सो रही थी, बस वो कहते हैं कि मैंने पंखा ऑफ़ किया है, स्विच ऑफ़ किया, उसके बाद ब्लास्ट हो गया है। अंधेरा घुप था घर के अंदर, तो इसलिए कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उसी उससे ब्लास्ट से ही उठी थी, उसके पहले मेरी भी होश में नहीं थी। नाज़रीन, इनकी बेटियों की मैंने आपको चंद क्लिप्स पेश की हैं, जो हिस्सा जला हुआ है। इनका जो लेफ़्ट साइड का वो सारा हिस्सा तकरीबन जला हुआ है, वो मैं नहीं दिखा सकता, आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। नुज़ा, उस ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में कैसे आप डिफ़रेंस करती हैं? कैसे फ़र्क महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, ज़ाहिर बात है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, शौकिया काम कर रही थी, कोई इतना वो नहीं था, हस्बैंड का साथ दे रही थी, चलो अपने लिए थी। अब जो है वो ये है कि बच्चों के लिए, खुद को भी, अपने लिए भी कमाना, इनकी भी परवरिश करनी, इनका अच्छा मुस्तकबिल बनाना। अब ये काम करके जो है वो ज़रूरत गुज़ारा अपनी। कर रही हैं आप। जी। नाज़रीन, ये आपसे भीख नहीं माँग रही, ना ही बेचारगी दिखा रही हैं। इन्होंने हाथ फैलाने से बेहतर समझा कि काम किया जाए, और ये जो काम था, इन क्रोशिये से इन्होंने अपना काम का ये आगाज़ किया है। तो नुज़ा, ये कैसे बना लेती हैं आप? साइज़ कौन-सा बच्चों का लेती हैं? ज़ीरो साइज़, ये थोड़ा-सा बताइएगा। मुझे जो ऑर्डर मिलता है उसके मुताबिक जैसे एज बता दी जाती है। माशाल्लाह से मेरे अपने बच्चे भी हैं, आगे पीछे भी बच्चे हैं देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से लोग जो बताते हैं उसके मुताबिक कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से बनाऊँ। साइज़ का अपने आप ही काम करता है जो बंदा है, तो देखें आप टेलर को कहते हैं कि जी आपने आप काम करना है, तो वो भी अपने उससे कर लेता है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जो साइज़ दिया जाता है उसके मुताबिक अच्छे से अच्छा बना दूँ मैं काम। गुज़ारा हो जाता है आपका? गुज़ारा आजकल के ज़माने में करना तो मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, हक हलाल कमा रही हूँ तो अल्लाह ताला करम कर देता है, बरकत अता कर देता है। पढ़ी-लिखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन भी आपने की हुई है, कोई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया? आपने अपने काम को क्यों तरजीह दी? जॉब को इसलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि ग्रेजुएशन की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, और हुनर की जो है वो अल्लाह ताला हुनर में, मेहनत में ज़्यादा, घर में बैठ के आपको पता है आजकल क्या हालात चल रहे हैं, तो बेशक जो भी कुछ है, लेकिन कोशिश करती हूँ मेहनत की कमाऊँ मैं। वालदैन के घर में रहते हुए आपको 1.5 साल हो गया है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे वालिदैन, मेरे बहन-भाई सब बहुत सपोर्ट सपोर्टेड करते हैं। करें, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। ये उनकी ही सपोर्ट है जो आज मैं इस काबिल बनी हुई हूँ। मुझे यहाँ तक इन लोगों ने ही पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज इनकी वजह से मैं इस काबिल बनी हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारगी का इज़हार करते हैं और लोगों से सिंपैथी, यानी कि कहते हैं जी हमें मदद की जाए, ये हमारे नंबर्स हैं, लेकिन आपने अपने काम को तरजीह दी। अगर आपसे कोई ऑर्डर लेना चाहे, तो आप अपना प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर बताइएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है
98912215 یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور نزہہ کروچٹ ہینڈ میڈ آئٹمس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا پیج ہے فیس بک پہ. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بے شک وہاں پہ میرا کام آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھی کچھ میں آئٹمس بناتی تھی اور جو بھی میرا تھا. الحمدللہ آپ کو اچھی سے اچھی چیزیں ہی ملیں گی. جو خواتین مرد حضرات آپ ہی کی طرح کافی بن حال میں آپ نے دیکھے ہوں گے، جو بن وارڈ ہے، ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں آج کل ہمت ہار کے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہمت ہار کے بیٹھا جائے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کھڑے ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تاکہ کسی کو موٹیویشن مل سکے. اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کو بھی ہمت دی ہوتی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے کماتے ہیں. تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں الحمدللہ سے سلامت ہیں، تو ہم کیوں اس چیز کو جو ہے وہ اپنا وہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. ناظرین، آج کی جو موٹیویشنل سٹوری آپ نے دیکھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی بھی لگے گی، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگے گی. کیمرہ مین عرفان کے ساتھ وسیم ہاشمی.